मैम, भारत ने 7 सिफारती टीमें बना ली हैं ताकि वो अपना बयानिया दुनिया भर में पहुंचा सकें। लेकिन हम अभी तक इस तरह के कोई वफूद बनाकर, चूंकि हम असल में शिकार भी हैं भारत के प्रोपेगेंडे का, हम अपना केस हाईलाइट नहीं कर सके। और मैं नहीं समझती कि हम अपना केस हाईलाइट नहीं कर सके। 15 दिन तक भारत जो है उसने भरपूर कोशिश की, लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने हमारे ही बयानिए को फौकियत दी और उसके बाद भी भारत आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर सका। ये सब ने माना है। दूसरी बात ये है कि जो बहुत आपके बयान इंट्रो में बात थी कि एक तशवीश की बात है कि लड़ाई का आगाज़ जहाँ से हुआ था पानी बंद करने से, वो पानी अभी भी बंद है और उस पर वो प्लानिंग तो कर रहे हैं। ठीक है, वो एक बड़ी प्लानिंग है, लेकिन हमारे लिए एक मसला है, गर्मियाँ हैं, हमारी फसलें हैं, सब है। तो ये हमें जो अब कोशिश की जा रही है हर तरफ से कि हमारे दरमियान सालिसी हो, बातचीत का आगाज़ हो, तो वो है। लेकिन जहाँ तक हमारे बयानिए की बात है, तो मोदी को तो अपने मुल्क में जो है मसले का सामना करना पड़ रहा है कि उसके पास कोई बयानिया नहीं है। और दूसरी बात आपने की थी कि कौमी यकजहती की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो है सियासी मुखालफतें नज़रियाती एक दूसरे से अपनी जगह सही, लेकिन इस मसले पे कोई ऐसी बात नहीं थी 0.00000000, वो पता नहीं कितने जीरो के बाद जाके 1 अगर मैं लगाऊं तो कुछ परसेंट ऐसे एलिमेंट्स थे, लेकिन उनका किसी ने साथ नहीं दिया और सबके जबान पर बस एक ही बात थी। जो लिख रहा था वो भी, जो बोल रहा था वो भी, और जो दुआ कर रहा था वो भी, कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और सब ने मिलकर जो है वो हुकूमत की तमाम पॉलिसीज़ पे खड़े होकर अपनी फ़ौज का साथ दिया है। बिल्कुल ठीक है, और अपना अपना किरदार अदा किया है। शेरा साहब, बिलावल ने एक जलसे में कहा था यहाँ तो दरियाए सिंध में पानी बहेगा या खून, तो अब जो दरियाए चिनाब का पानी भी मोड़ा जा रहा है और जिस तरह बच्चर साहब कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को कहीं ना कहीं लीनियंट लिया जा रहा है, आपको ये महसूस हो रहा है कि फिर इस पर एपीसी बुलानी चाहिए ताकि तमाम जमातें मिलकर बैठें कि और तय करें कि हम पानी के ऊपर क्या स्ट्रैटेजी लेके इंटरनेशनल फ्रंट पे जाएंगे? अच्छा, देखिए, पानी के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया था और मैं इस बात को मानती हूँ कि जंग नहीं रुकी है, एस्केलेशन रुकी है। और जहाँ तक बात है, तो चाहे डेविड लेमी भी आए हुए, सेक्रेटरी जनरल बरतानिया के, वो गए हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से भारत जाएंगे, उनसे भी पानी पे बात हुई है और सबसे हो रही है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारा पानी बंद किया गया, मेरी आवाज़ आ रही है जी? किसी पे कोई असर नहीं हुआ। हम पे 80 ड्रोन मारे गए, किसी पे असर नहीं हुआ। हमने उनके जहाज गिरा दिए, असर नहीं हुआ। जब दोबारा हमारे ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद हमने अपना पैमाना लबरेज हो गया था और उनको हमने उसका जवाब दिया है, तो लोगों को असर हुआ है। तो ऐसी बात कि मैं ये कहूँ कि हमारी दुनिया को इतनी परवाह है, इतनी नहीं है। हाँ, ये जो हमने अपनी बर्तरी साबित की है और जो बहुत सारी कुव्वतें धड़ाम से गिरी हैं, उसके बाद ज़रा लोगों में ये परेशानी आई है कि इसको रोका जाए, क्योंकि भारत की रिक्वेस्ट थी। हम तो जवाब देने पर राज़ी हो गए थे, लेकिन जहाँ तक बात है, इस पे बात हो भी रही है और भारत का बयानिया जो है दफन हुआ है और इसके लिए उन्हें ज़्यादा फिक्र है। मोदी को अपने मुल्क में भी फिक्र है। और जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ चाहे अपोजिशन में हम हों या कहीं भी हों, हम सब ने मिल के भरपूर दिफा किया है और करेंगे। और जब बात की जा रही है, बातचीत की पेशकश की जा रही है, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि भारत बायलैटरल की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो हम हर तरफ से दबाव डालेंगे और पानी तो ज़िंदगी है। और जहाँ तक बात है एपीसी की, तो असेंबली में देखिए 15 दिन तक जो थे ना, वो बहुत अजीब हालात थे और उसमें हर जो है प्लेटफॉर्म पे ये बात रेस हो रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इस पहलगाम में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आखिरी कुछ लम्हे आए, तो जो असेंबली से बाहर जमाते थी, असेंबली से अंदर जमाते थी, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और कोई इतनी परेशानी नहीं रही थी। बाकी जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो
अदालतों में हैं जो हैं वो एक अलग बात है। ठीक है। हमारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कितनी भी मुखालफत हो नजरियाती, लेकिन ना वो पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो खैर चलिए उनका किसी की रवैया पॉलिसी काबिल किसी तारीफ लम्हे था। गलत हो बिल्कुल सकती सही। है, लेकिन उसका जज्बा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। मैं भी वैसे देख भी रही थी कि अभी की खबर थी कि शायद अब बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक पार्लिमानी वफ्द यूरोप जाकर भारतीय जारहियत पे मसला कश्मीर और आबी जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेगा और इस तरह एक वफ्द रूस भी जाएगा। चलें, वफ्द हमारे जा रहे हैं। शैला साहिबा, नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि 9 मई को 10 मई खा गया है, सो 9 मई को अब भूल जाएं और इस्टेब्लिशमेंट अब किसी सियासी जमात के साथ खड़े होने के बजाय कौम के साथ खड़ी हो। सो ये उनका ज़ाती बयान है या फिर पीपल्स पार्टी भी कुछ ऐसा ही सोचती है, पार्टी पॉलिसी है? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को आइन के दायरे में रह के चलना होगा और हर एक का अपना अपना जो है वो एक एम्बिट है और उस एम्बिट में रहकर ही आईने पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान को चलना होगा, एक तरीक़ाकार है। तो ये एक अलग बात है, तो कोई भी कहे तो एक सही बात है। अब देखिए, वफूद भी जा रहे हैं जैसे आपने कहा, लेकिन उसमें भी हमें ये देखना है कि कौन जो है वो बात कर सकता है बेहतर तरीक़े से, किसको कहाँ भेजा जाए। तो ये एक तरीक़ा है और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन जहाँ तक बात है भारत जो है उसको मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जवाब दे वो भारत को ही है, मोदी जो है। तो इतना आसान नहीं है दूसरी तरफ आना, और वो ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी वो बहुत मुश्किल में फंस गए हैं कि अब हम क्या करें। तो ये मसला उनका है, हम हर वक्त चौकस हमारे तैयार हैं लोग और आवाम भी तैयार है, लेकिन जो बात है वो ये है कि हमारे जो अब और चैलेंजेस हैं हमें उसको देखना है। इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ की पेशकश हो रही है पाकिस्तान को और हमें अपनी इकोनॉमी को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखनी है और यही हमारे टारगेट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। शैला रज़ा साहिबा, फिर ये बात किस तरह आगे बढ़ेगी? सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं अगर इमरान खान साहब के लिए नरम गोशा पैदा करना होना ये ट्रक की बत्ती है, इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। सो फिर हम ये देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो 2 साल से जेल में हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। जाज चौधरी साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर की मरीज़ है। आपको नहीं लगता कि अब इसको ज़रा वाइंड अप हो के इन लोगों को भी उतनी स्पेस मिलनी चाहिए जितनी मियाँ नवाज शरीफ को मिली जब वो बीमार थे और उन्हें बाहर भेजा गया? देखिए, एक तो मैं इस बात की मुखालफत करती हूँ कि ये जो पर्चे हुए इजहार यकजहती पे जो पाकिस्तान के, ये नहीं होने चाहिए थे। सिंध में भी पीटीआई है, ऐसा नहीं होता। और ये अलग बात है कि जरदारी साहब के जो बोगस केस थे और वो बीमार भी थे, ये सिंध में चलने नहीं देते थे और उनको बुलाते थे, लेकिन हमने इन्हें ये दिखाया है कि सिंध में भी पीटीआई है, लोगों पे पर्चे नहीं हो रहे हैं।